सवारी। अरे घोड़ा की करी लई सवारी, चलेगा। बढ़ते बढ़ते देख लिया एक हिरन भागता हुआ चला जा रहा है और हिरन का पीछा करते 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 महाराज दशरथ जो हते वो आगे बढ़े ही चले गए, लेकिन उन्होंने हिरन का पीछा करना नहीं छोड़ा। और जब हिरन ने देखा, पीछे मुड़ करके देखा, बोले मेरा पीछा कौन कर रहे हैं, तो दिमाग में झटका लगा, बोले ये तो महाराज दशरथ। और सोई वो हिरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और जब हिरन अपनी जगह पर खड़ा हुआ तब हिरन ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। बोले मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि मैं तुम्हारा वध करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा वध करूंगा इसलिए। बोले सुनो महाराज, इस बात को दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरा वध कर दोगे, तुम मुझे मान नहीं सकते। कैसे? क्योंकि हमें वरदान मिला है। क्या वरदान मिला? तो बोले सुनो, सुतना होई ओ पासे मेरो मरण होई। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जरा रामायण की बातों में ध्यान देना, क्योंकि रामायण की हर चौपाई पर शंका है, हर चौपाई पर तुम्हें शंका है, शंका मिलेगी। कह रहा है वो हिरन अपनी भाषा में महाराज दशरथ से, बताया देखा था, जाला जाके सुतना होई और बाते मेरो मरण न होई, बाते मेरो। बोले जाला जाके सुतना महाराज तुम तो निर्वंशी हो, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बस 22 दिनों से महाराज दशरथ को इतनी चिंता लग गई, इतनी चिंता लग गई कि वो चिंता के कारण शरीर से कुछ कमजोर होते चले गए। जब शरीर से कमजोर होते चले गए, एक दिन देख लिया कुलगुरु वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। किनका? जब कुलगुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ और वशिष्ठ जी ने पूछा कि कहो दशरथ, तुम्हारा शरीर कमजोर क्यों हो रहा है, तुम दिन प्रतिदिन शरीर से कमजोर होते चले जा रहे हो, तुम्हारा ऐसा कौन सा तुम्हारे शरीर के अंदर रोग लग गया जो शरीर तुम्हारा कमजोर हो रहा है। बोले गुरुजी, मैंने इतने इतने दान किए, मैंने इतने
पुण्य की है, मैंने कभी किसी की आत्मा को सताने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी परमात्मा ने आंगन में मेरे पुत्र क्यों नहीं दिया। लेकिन पुत्र न हुआ तो भी मुझे इतनी चिंता नहीं लगी, लेकिन चिंता लगी है गुरुजी तो एक ही बात की लगी, कैसे कि आज तक तो ये दुनिया के लोग मेरी मजाक बनाया करते थे, अब मेरी मजाक जानवर भी बनाने लगी। जब मैं आज 2 दिन पहले मैं जंगल की ओर गया था तो गुरुजी एक हिरन का पीछा में कर रहा था, तो हिरन ने अपनी भाषा में कह दिया था हमसे कि जा जाके सुतना होई ओ बास मेरो मरण होई। अब क्या करें गुरुजी, अब हम कैसे जिंदा रहे। ये 101 रुपए हमारे लिए और 501 रुपया भंडारे के लिए भूमि यादव सुपोत्री श्री मानपाल सिंह नगला इमलिया, भूमि यादव सुपोत्री मानपाल सिंह यादव जी नंगला इमलिया से भगवान सदैव सुखी रखे, परमात्मा धर्म क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाता रहे। हाँ माता बहनों भाई बंधुओं बुजुर्गों, समय व्यतीत होने के बाद भाई हुआ, अब धीरे धीरे गुरुजी ने कहा कि कौन कहता है कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है? कौन कहता है कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है? बताओ। हम कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में संतान है।